हूती विद्रोहियों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नाक में दम कर रखा था। हूतियों ने अमेरिका को हर स्तर पर नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन इस बीच अमेरिका और हूतियों के बीच एक बड़ा समझौता हो गया और हर किसी के जहन में सवाल उठने लगा कि आखिर अमेरिका और हूतियों के बीच युद्ध विराम समझौते के पीछे बड़ी वजह है क्या। तो बता दें आपको, उसके पीछे की असली वजह है हूतियों की बढ़ती ताकत। दरअसल अमेरिका के कुछ सबसे घातक जेट विमानों के खिलाफ हूतियों की बढ़ती ताकत को देखकर दुनिया हैरानी में पड़ गई। हाल ही के महीनों में हूतियों ने एक F-35 और कुछ F-16 वाइपर को मार गिराने के करीब थे। ईरान समर्थित हूतियों ने 7 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया था। अमेरिकी F-35 को निशाना बनाने के लिए हूतियों की तरफ से इस्तेमाल की गई मिसाइलों के बारे में अभी पुख्ता जानकारी हालांकि नहीं मिली है। वैसे तो यमन के हूतियों की वायु रक्षा क्षमताएं काफी हद तक कम मानी जाती हैं, लेकिन अमेरिकी लड़ाकू जेट के लिए ये चुनौती बन गई है। हूतियों के पास जो वायु रक्षा प्रणालियां हैं वो मुख्य तौर पर मोबाइल प्रणालियों से बनी हैं। इसका मतलब है कि वो कहीं भी आभासी रूप से प्रकट हो सकती हैं, जो सावधानी पूर्वक तैयार किए गए मिशन की योजनाओं को बाधित करते हैं। ये प्रणालियां गैर पारंपरिक निष्क्रिय इंफ्रारेड सेंसर और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी फायदा उठाती हैं। कथित तौर पर हूतियों के पास इंफ्रारेड गाइडेड R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भंडार भी है। अमेरिकी सेना ने मार्च में हूतियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। कथित तौर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए $1 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च की गई थी। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने ओमान की मध्यस्थता में हूतियों के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। इसे लेकर बाकायदा ट्रंप ने एक बयान भी दिया और कहा था, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमने यमन में 1100 से ज्यादा हूतियों के ठिकानों पर हमले किए हैं और पिछले हफ्ते वे इसे रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। वे अब हमारे वाणिज्यिक जहाजों को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि बस इतना ही काफी है। बता दें आपको, ईरान हमास युद्ध ने ईरान समर्थित हूतियों को वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था। हूतियों ने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को ईरान समर्थित हूतियों ने निशाना बनाया था। जनवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमले शुरू किए ताकि यमनी समूह को रोका जा सके। हूतियों का दावा है कि गाजा युद्ध के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में उनके ये हमले थे, लेकिन अमेरिका ने हूतियों से समझौता क्यों किया, इसे लेकर यही माना जा रहा है कि ट्रंप हूतियों की ताकत से डर गए और वो अपने इन घातक जेट विमानों को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लगातार हूती इन पर अटैक कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप की धड़कनें बढ़ गई थी और उनको बस यही एक सूझा कि वो अब हूतियों से समझौता कर ले ताकि अपने ताकतवर जेट विमानों को बचाया जा सके।